कक्षा 7 प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 1 है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? दो संख्याएं दी गई हैं, दो दशमलव संख्याएं दी गई हैं और इनमें से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। पहले प्रश्न का पहला भाग 0.5 अथवा 0.05, इनमें से कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है? सबसे पहले लिखेंगे 0.5, फिर कोमा, इसके बाद 0.05। दशमलव से पहले एक अंक इकाई के अंक के तौर पर 0 है। दूसरी संख्या में भी दशमलव से पहले इकाई के अंक के तौर पर 0 है। अगर हम दशमलव से पहले अंक की बात करें तो उस मामले में उसके रिगार्डिंग ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, दशमलव से पहले इकाई का अंक 0। अब हम बात करते हैं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जो सबसे पहला अंक होता है उसे हम दशांश बोलते हैं। दशमलव के बाद सबसे पहला अंक जो है, दशमलव के बाद सबसे पहला अंक 5 है। दशांश का जो अंक है वो 5 है और दशमलव के बाद यहाँ पर इस संख्या में जो सबसे पहला अंक है वो 0 है। अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 बड़ा है या 0 बड़ा है तो आपका जवाब क्या होगा? 5 बड़ा है। तो इसलिए ये दशमलव संख्या बड़ी है, 0.05 जो दशमलव संख्या है ये छोटी है। देखिए, दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, यहाँ तक तो बराबर है। दशमलव के बाद पहला अंक 5, दशमलव के बाद पहला अंक 0, यानी कि दशमलव के बाद का जो पहला अंक है इस संख्या का, वो दूसरी संख्या के दशमलव के बाद के पहले अंक से बड़ा है। इसलिए आप लिखेंगे 0.5 बड़ा है 0.05 से। इसके बाद दूसरा 0.7 अथवा 0.5, दूसरा भाग है 0.7 अथवा 0.5। सबसे पहले 0.7, फिर कोमा 0.5। दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, यहाँ तक दोनों संख्याएं बराबर हैं। दशमलव के बाद पहला अंक यानी कि दशांश 7 है, दशमलव के बाद पहला अंक यानी दशांश 5 है। हम जानते हैं 7 बड़ा है 5 से, इसलिए ये जो दशमलव संख्या है 0.7 वो दशमलव संख्या 0.5 से बड़ी है। 0.7 बड़ा है 0.5 से। अब इस प्रश्न का तीसरा भाग, तीसरे भाग में लिखा है 7 अथवा 0.7। 7 अथवा 0.7, 7 कोमा 0.7। 7 को भी हम दशमलव संख्या के रूप में बदल सकते हैं। दशमलव 0, किसी भी संख्या में आप दशमलव लगाकर और दशमलव के बाद 0 लगाकर उसे दशमलव संख्या में बदल सकते हो। 7 और 7.0 एक ही संख्या है, हमने सिर्फ इसके रूप को बदल दिया और 0.7 मतलब 0.7। दशमलव से पहले इकाई का अंक 7, दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, तो दशमलव से पहले इकाई का अंक 7.0 में बड़ा है, इसलिए जो 7.0 है 7.0 बड़ा है 0.7 से।
7 बड़ा है 0.7 से। इस प्रश्न का चौथा भाग है 1.37 अथवा 1.49। इस प्रश्न का चौथा भाग है 1.37 अथवा 1.49। 1.37 कोमा 1.49। दशमलव से पहले सबसे पहला अंक इकाई का अंक 1, दशमलव से पहले इकाई का अंक 1। यहाँ तक तो दोनों संख्याएं बराबर हैं, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1। दशमलव के बाद दशांश के स्थान पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 3 बड़ा है या 4, तब आपका जवाब होगा 4 बड़ा है। तो दशमलव से पहले इकाई के अंक को लेकर तो बराबर है। दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो पहली संख्या में 3 है और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 4 है। 4 बड़ा होता है 3 से, इसलिए 1.49 बड़ी संख्या है। 1.49 बड़ा है 1.37 से। इसके बाद है पांचवा 2.03 अथवा 2.30। पांचवा 2.03 अथवा 2.30 अथवा 2.30। 2.03 कोमा 2.30। दशमलव से पहले चेक करेंगे। दशमलव से पहले इकाई के अंक के तौर पर 2 है, दशमलव से पहले इकाई के अंक के तौर पर 2 है, तो इस मामले में दोनों संख्याएं बराबर हैं। दशमलव के बाद दशांश पर जो अंक है वो 0 है और यहाँ दशांश के तौर पर जो अंक है वो 3 है। दशमलव से पहले इकाई का अंक 2, दशमलव से पहले इकाई का अंक 2, दोनों संख्याएं यहाँ तक बराबर है। दशमलव के बाद पहला अंक 0, दशमलव के बाद पहला अंक 3। अब 0 और 3 में से कौन सा अंक बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए 2.30 बड़ी संख्या हुई और 2.03 छोटी संख्या है। 2.30 बड़ा है 2.03 से। इसका छठा प्रश्न है 0.8 अथवा 0.88। छठा भाग है 0.8 अथवा 0.88। 0.8 कोमा 0.88। दोनों को दशमलव के बाद जो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं, दशमलव के बाद 1 अंक दिया गया है। पहले दोनों को बैलेंस कर देते हैं। 0.8। अब अपनी तरफ से आप क्या लगा सकते हो? दशमलव के बाद 0 लगा सकते हो। यहाँ पर भी देखिए हमने दशमलव भी लगा लिया और 0 भी का भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आप 0.8 है, 0.8 को 0.80 लिख सकते हो और 0.88 ये तो है ही। अब देखिए दशमलव से पहले इकाई का अंक 0, दशमलव से पहले इकाई का अंक पहला तो 0। इस मामले में दोनों संख्याएं बराबर हैं। दशमलव के बाद पहला अंक यानी कि जब दशांश 8 है, दशमलव के बाद पहला अंक यानी कि दशांश 8 है। यहाँ तक भी दोनों संख्याएं बराबर हैं। दशमलव के बाद दूसरा अंक यानी कि शतांश 0 है और यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरा अंक 8 है। ध्यान दीजिए दशमलव के बाद दूसरा अंक शतांश 0 है और दशमलव का दूसरा अंक शतांश 8 है। अब आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं 0 बड़ा है या 8, तब आपको पता है 8 बड़ा है। इस वजह से 0.88 बड़ी संख्या है और 0.80 छोटी दशमलव संख्या है। 0.88 बड़ा है 0.80 से। 0.88 बड़ा है 0.89
8 से। यहाँ से हम 0 हटा देंगे, वापस फिर से अपनी संख्या पर आ जाएंगे, जो प्रश्न में दी गई संख्या थी बिल्कुल सेम वही लिख देंगे 0.8। कक्षा 7 प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 2, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जब हम पैसों को रुपयों में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब हम उन्हें भिन्न के रूप में ना लिखकर दशमलव के रूप में लिखेंगे। 7 पैसे है, दूसरे प्रश्न का पहला भाग 7 पैसे। 7 के बटे में हमने लगाया 100 और ये रुपए बन गया। रुपए 7/100। यदि हम पैसों के बटे में 100 लगा देते हैं तो वो पैसे बन जाते हैं रुपए। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के। कितने भी पैसे हैं, 100 पैसे, 200 पैसे, 125 पैसे, कितने भी पैसे हैं, अगर हम पैसों को 100 से भाग करते हैं, पैसों के बटे में 100 लगाते हैं तो वो पैसे बन जाते हैं रुपए। 7 पैसे हैं, इसको हमने रुपए में बदलना है, इसलिए 7 पैसे के बटे में 100 लगा दिया गया। 7 पैसे बराबर है रुपए 7/100। इसके बाद उसने कहा है दशमलव। दशमलव का उपयोग करते हुए दशमलव रूप में लिखना है। वैसे तो अब भी ये रुपए में कन्वर्ट हो गया है। 7 पैसे को हम रुपए 7/100 या 7/100 रुपए बोल सकते हैं, लेकिन उसने दशमलव में प्रयोग करने, दशमलव में बदलने के लिए कहा है। इसके लिए हमें दशमलव बटे में कितनी जीरो दी गई हैं, 100 में कितनी जीरो है, 2 है, इसलिए यहाँ पर जो दशमलव का प्रयोग होगा वो 2 अंकों के बाद होगा। 7 में तो 1 अंक है, 2 कहाँ से लाएं? आप ये कह सकते हो 0 के बदले में 7। अब इस 0 के बदले में एक 0 हमें लगानी होगी और 1 के नाम का दशमलव आप कह सकते हैं। दशमलव के इस तरफ क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है तो 0 है। तो ये इस तरह से बना, क्योंकि जो बटे में संख्या थी 100 उसमें 2 0 हैं, इसलिए ये बात तभी तय हो गई। दशमलव जब जो संख्या 7 है उसमें दशमलव कहाँ पर आएगा? 2 अंकों के बाद, 1 और 2, 2 अंकों के बाद। क्योंकि 7 में 2 अंक थे ही नहीं, एक अंक 7, दूसरा अंक हमने बनाया 0 और 2 अंकों के बाद क्या लगा दिया? दशमलव। दशमलव का कुछ भी नहीं है तो दशमलव का क्या लगा दिया गया? फिर से 0। ये बन गया रुपए 0.07। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है 7 रुपए 7 पैसे। 7 रुपए 7 पैसे। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग 7 रुपए 7 पैसे। इसको हमने रुपयों में कन्वर्ट करना है। 7 रुपए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रुपए 7 रुपए तो 7 रुपए हैं और 7 पैसे के बटे में 100। 7 रुपए तो 7 रुपए हैं, 7 पैसे हैं। अगर हम पैसों के बटे में 100 लगाते हैं तो पैसे क्या बनते हैं? रुपए बनते हैं। रुपए 7 जमा, फिर से 2 0 हैं तो 7 में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 7, यहाँ पर 1 अंक है, दूसरा अंक 0 अपनी तरफ से लेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। इस तरह से 7 जमा 0.07, तो ये हो जाएगा 7.07। अगर आप चाहें तो इसको जोड़ करके भी दिखा सकते हैं। 7 का मतलब है 7.00 और 0.07 का मतलब है 0.07। जोड़ते समय और घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव प्रयोग होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब आप इसे जोड़ सकते हैं। 7.07 तो रुपए 7.07।
तीसरा भाग है 77 रुपये 77 पैसे। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है 70 रुपये 70 पैसे। 70 रुपये 70 पैसे, इसको हम लिख लेंगे रुपये 70 जमा 70 पैसे है, इसके बटे में 100 लगाने से ये भी बन जाएगा रुपये। इसके बाद है रुपये 70 मतलब 70 और 2 अंकों के बाद दशमलव आना चाहिए। एक अंक दूसरा अंक, यहाँ दशमलव आ गया। दशमलव के बाद इकाई के अंक के तौर पर कोई अंक नहीं है, तो इकाई के तौर पर हम 0 लगाएंगे। 100 में 2 0 हैं, 2 अंकों के बाद डेसिमल दशमलव का प्रयोग किया गया है। अब अगर इसको जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा रुपये 70.70। आप योग करके भी दिखा सकते हैं। 70 का मतलब है 70.00। 70 मतलब जो पूर्ण संख्या है उसमें दशमलव आप लगा सकते हैं, और दशमलव के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप 1 2 3 0 लगा सकते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या है 5 7 100 200 70। अब 70 है क्योंकि दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए थे, इसलिए हमने 70 में भी दशमलव के बाद 2 अंकों के तौर पर 2 0 का प्रयोग कर लिया, 2 शून्य का प्रयोग कर लिया। 0.77 0.77। एक बात का ध्यान रखना है, जोड़ते समय घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब आप जोड़ सकते हैं 7 7, डेसिमल के लिए डेसिमल 7 7, तो ये आ गया रुपये 70.77। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट 50 पैसे। दूसरे प्रश्न का चौथा भाग 50 पैसे। 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपयों में। 50/100 हो गया। दशमलव 2 अंकों के बाद आना चाहिए। पहला अंक दूसरा अंक डेसिमल यहाँ होना चाहिए। दशमलव के बाद इकाई के अंक के तौर पर कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है, तो ये बन गया रुपये 0.50। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। चाहे तो आप इसे लिखें रुपये 0.50, और चाहे आप लिख लीजिए इसे रुपये 0.5, दोनों ही सही हैं। इसके बाद इसका पांचवा भाग है 235 पैसे। दूसरे प्रश्न का पांचवा भाग है 235 पैसे। रुपए पैसे के बटे में क्या लगाएंगे 100। अब ये बन गया रुपए, और दशमलव 2 अंकों के बाद आना चाहिए। एक अंक, ये दूसरा अंक, और डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया रुपये 2.35। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।